हेलो जी, नमस्कार, सतनाम। आपका स्वागत है श्री चरण छुगंगा खुरालगढ़ साहेब के ऐतिहासिक गांव खुराली में। और मेरे साथ मित्र सैन मैं चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैं आपको आज सतगुरु रविदास महाराज जी के ऐतिहासिक गांव में लेकर के आया हूं। और ये वही गांव है जहां सतगुरु रविदास महाराज के चरण कमल पड़े हैं। संत गति जल मेघला इनकी विहंगम चाल, जहाँ जहाँ इनके चरण पड़े वहाँ वहाँ होत निहाल। तो ऐसे स्थान के दर्शन आप कर रहे हैं जिसको सतगुरु रविदास महाराज जी से प्रसिद्धि मिली है। ये गांव आज पूरी दुनिया में विश्व विख्यात हो चुका है। और इतना ही नहीं, इस गांव के लोगों ने, यहाँ के जो ट्रस्ट हैं, जो गुरु रविदास महाराज जी का यहाँ इतिहास जुड़ा हुआ है, यहाँ बैठ कर के गुरु जी ने उपदेश दिया था और इस गांव में ही चक्की चलाई थी अपने तप से। तो यहीं इसी गांव वालों ने 35 करोड़ रुपए की लागत से का एक प्रोजेक्ट ये तैयार कर रहे हैं। गुरु रविदास जी का एक बहुत सुंदर भव्य आलीशान मंदिर जिसको सजाया जाएगा। तो ये इन्होंने इसका आकलन किया है यहाँ के ट्रस्ट ने कि लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य विशाल का एक गुरु रविदास महाराज जी का मंदिर, गुरु घर देखने को लोगों को मिलेगा। मैंने पूछा कि ये आप इतना भव्य इसको रूप क्यों दे रहे हैं, कि दुनिया भर के लोगों के अपने अपने धर्म स्थान हैं, उनकी जितनी प्रसिद्धि है उतनी ही लोगों का उनकी तरफ जो है भाव उमड़ता है। वैसे ही ये गुरु रविदास जी का इधर पंजाब के लगभग ये लास्ट बॉर्डर सा पड़ता है, इधर हिमाचल शुरू हो जाता है। तो ये होशियारपुर ज़िले में है और बढ़िया एक सुंदर मंदिर, काफ़ी समय से यहाँ काम चल रहा है। तो गुरु महाराज जी की लीला परम्पार है। इसी गांव में गुरु रविदास महाराज जी आए थे, कुछ समय रहे थे यहाँ। और बहुत अच्छा गांव है, पहाड़ों के ऊपर जा कर के बसा हुआ है। बहुत सुंदर प्रकृति का अद्भुत दृश्य यहाँ देखने को मिलता है और भक्ति में वैराग्य आपको यहाँ महसूस होगा। जब आप गुरु के दर जाएंगे तो गुरु महाराज जी के आपको दर्शन होंगे और उन चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। अभी कुछ चीज़ें यहाँ अंदर इस दरबार में इनके पास सुरक्षित इन्होंने रखी हुई है। कुछ ऐसे पत्थर के वस्तुएं हैं जो उस समय उपयोग में ली गई थी। तो ये गुरु रविदास महाराज जी का खुराली गांव है, उनके चरण यहाँ पड़े। कहाँ काशी, कहाँ बनारस और कहाँ ये खुराली, खुरालगढ़। कैसे आए होंगे गुरुजी और किस प्रकार से आए होंगे आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि सतगुरु महाराज जी तो भ्रमण करने जाया करते थे, मानवतावादी उपदेश देने जाया करते थे। तो हम भी अपने साथियों के साथ इसी गांव में, एक चरण गंगा से एक रास्ता जाता है जंगल जंगल पहाड़ों के बीच में, पथरीले रास्ते होते हुए, वो लगभग 1.5-2 किलोमीटर का इसका दायरा है। तो यहाँ से हम सभी लोग चले थे उनके स्थान के दर्शन करने। तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे और दर्शन कराएंगे, आप देखते रहें हमारे साथ। हम सभी को सतनाम बोलिए, सतगुरु रविदास महाराज की जय। हम श्री चरण गंगा खुरालगढ़ साहिब में हैं और जंगल के रास्ते से उस गांव में जा रहे हैं जहां सतगुरु रविदास महाराज जी ने चक्की चलाई थी, जिसका नाम है खुराली गांव। और ये आप देख सकते हैं लगभग 1-1.5 किलोमीटर का अपना रास्ता होता है उस गांव का, पैदल का। और ये पथरीला रास्ता है। सभी श्रद्धालुगण जल, आज 12 अप्रैल है, तो हमारे सभी मित्रगण, सहयोगीगण, हम सभी लोग जो हैं हमारे चेलेगण गुरु जी के दरबार में जा रहे हैं। सतनाम जी, जपो सतनाम जी, सतनाम जी, सतनाम जी, सतनाम, जपो सतनाम। तो ये आप देख सकते हैं बड़े घने पहाड़ हैं यहाँ, पथरीले। और ये पथरीले रास्तों से ही हम लोग, ये गोविंद रविदासिया जी हैं, वो हैं, क्या नाम आपका, क्या नाम है जी? शुक्रम पाल जी। तीसरा अपने, आपका नाम क्या है भाई? विनायक सिंह जी।
और ये परविंदर जी हैं, और आपका गुरदास भाई, और आपका भी सावन। और ये है, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, कपिल जी हैं, कपिल आदि धर्मी। शुभ नाम शुभ आदि धर्मी। यहाँ थोड़ा कठिन मार्ग है भाई, सांस चढ़ने लगा। अभी हम लगभग 2 किलोमीटर पैदल चल करके यहाँ इस गांव में आ गए हैं और यहाँ से उस मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे, क्योंकि जब कोई श्रद्धालु आता है तो वो प्रथम चरण गंगा पर ही रुकता है। वहाँ रुकने ठहरने की, भोजन की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। वहाँ ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन की तरफ से जो है संगत के लिए बहुत सुविधा की हुई है, निरंतर कार्य जारी है। तो सभी लोग वहाँ रुकते हैं अपने वाहनों से, वहीं स्नान करते हैं और जलपान वहाँ ले करके अपना, वो वहाँ रूम भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। वो लोग जो हैं सभी की सेवा में हाजिर रहते हैं। तो वहाँ से लोग दर्शन करने के बाद, गुरुजी को वहाँ नमस्कार करने के बाद फिर इस गांव की ओर दर्शन करने हेतु आते हैं, क्योंकि जो खुरालगढ़ चरण गंगा आया और वो इस गांव में ना आया तो वो यात्रा थोड़ी अधूरी सी मानी जाती है। तो इस गांव में यहाँ गुरु रविदास महाराज जी ने विश्राम किया था। यहीं राजा के कहने पर वो गुरुजी ने अपने तप से चक्की चलाई थी, यहीं गुरुजी ने उपदेश दिया था, यहीं वो राजा बैन सिंह गुरु महाराज जी का शिष्य बना था। तो यही वो प्राचीन ऐतिहासिक गांव है। कैसे आए होंगे गुरु रविदास काशी से यहाँ, आप समझ सकते हैं। और उस समय इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन संत थे वो भ्रमण के लिए ही निकलते थे, लोग उपदेश देने के लिए। तो ये यहाँ जो है, यहाँ का जो मंदिर है, यहाँ का जो ट्रस्ट है, उनके द्वारा भी एक उचित यहाँ प्रबंध किया जाता है भोजन पानी का, और बहुत सारी संगत की सुविधा के लिए सेवादार यहाँ तैनात किए जाते हैं। और लोग अपने सच्ची निष्ठा आस्था से गुरु रविदास महाराज जी के प्रति बहुत सेवा करते हैं। यहाँ प्रसाद खिलाने में हो या किसी अन्य प्रकार की जितने भी मानव कल्याण की सुविधाएं होती हैं, तो उन सभी में लोग जो हैं तत्पर खड़े रहते हैं। ये देखो कितने शांति के साथ में जो है लोग भोजन कर रहे हैं, और यहाँ के सेवादारों द्वारा उनको भोजन कराया जा रहा है। लोग पेट भर भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, और भोजन व्यवस्था सभी आश्रमों में, सभी गुरुघरों में होती है। ज़्यादातर गुरुघरों में, सभी में ही होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि गुरु रविदास ने कहा है, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रैदास रहें प्रसन्न। और ये प्रथा पहले अपने घर से ही शुरू होती है, केवल कहने के लिए नहीं। पहले अपने से शुरू करें। हमारे पास कुछ है तो उसका दूसरों को भी दें, दूसरों में भी उनका सहयोग करें। जिनके पास नहीं है, ज़रूरतमंद लोगों अपनी ओर से जिस चीज़ से भी आप परिपूर्ण हैं, तो ये सभी पर लागू होती है। ये यहाँ भोजन प्रसाद तैयार कर रहे हैं, यहाँ के जो कमेटी के द्वारा कारीगर लगाए हुए हैं, कढ़ी, चावल और बहुत सारी चीज़ें हैं अपने अपने अनुसार यहाँ बना रहे हैं। ये भी लगभग 2-3 दिन इनका भंडारा चलता है। बहुत संगत यहाँ आती है, और संगत के सहयोग से ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, मंदिर हों चाहे कुछ भी हो, और मस्जिद हों, जो भी लोग अपने बनाते हैं अपने अपने धर्माचार्यों के अनुसार, तो वो सब संगत के सहयोग से ही बनते हैं। और बड़ी खुशी की बात है, हम तो उस दिन का इंतज़ार करेंगे कि जिस दिन इस मंदिर में वो चांदी का गेट चढ़ेगा। ऐसा यहाँ ट्रस्टियों का कहना है कि इस मंदिर ये निर्माण होगा, इसमें बहुत बड़ा भव्य आलीशान एक चांदी का गेट बोले सद्गुरु रविदास महाराज की जय। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको गुरु की सेवा मिलती है। ये सेवा कर रहे हैं, और अपने जीवन में गुरु घर में सेवा नहीं की तो उसने भी कुछ नहीं किया। ये जो है सेवादार सेवा कर रहे हैं गुरु घर में, बर्तन साफ कर रहे हैं। ये हमारे सतगुरु रविदास महाराज जी के प्रिय भक्त हैं। गुरु महाराज जी सभी के मनोकामनाएं पूरी करें, सभी घर अंधन के भंडार भरें, ऐसी कामना हम लोग करते हैं, ऐसी प्रार्थना सतगुरु जी से करते हैं। क्योंकि भक्ति काल के सिरमौर, सभी संतों के शिरोमणि सतगुरु रविदास जी के चरण कमलों में जीव जो है अरदास ही करता है, विनती करता है, प्रार्थना करता है।
तो बहुत बढ़िया स्थान है और आने वाले समय में प्रतिवर्ष जो है यहाँ कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बड़ी भारी भीड़ होती है, बहुत संगत यहाँ आ रही है, जो लोग नहीं गए दर्शन करें इस स्थान के। ये पर्ची सेंटर व्यवस्था तो पंजाब में आपको पता ही है कितनी साफ सुथरी रहती है। तो पंजाब के लोग गुरुमत को मानते हैं और इसीलिए महान विद्वानों के विचार भी हमें सुनने चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਪ ਸਕਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਬਾਬਾ ਦੇਵੀਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਬਾਬਾ ਦੇਵੀਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਧੰਨੇ ਨੇ। ਖੂਹ ਪਿਆਸਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਪਿਆਸੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਲਟੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇ, ਜੋ ਮੰਗ ਲੋਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਰਦ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਔਰਤ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਭੇਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 3.5 ਮਣ ਦਾ ਪੱਥਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਾਲ ਤਾਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਏ ਜਿਨ 3.5 ਮਣ ਦਾ ਪੱਥਰ ਗੰਗਾ ਤੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ 3.5 ਮਣ ਦਾ ਪੱਥਰ ਭਲਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਸੈਲ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪੱਥਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ 3.5 ਮਣ ਦੇਹਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ। ਸੁਣੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ 3.5 ਮਣ ਦੇਹਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ 3.5 ਮਣ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਆ ਬੱਚਾ ਭਾਈ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਬਿਠਾ ਲਓ ਭਾਈ ਕੋਲ ਚ। ਇਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਭਟਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਰਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਗੁੰਮ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗਈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਪਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਖਿਡਾਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਖਾਓ ਪੜਾਓ ਕਰੋ। ਬੱਚਾ ਕੱਲਾ ਆਪੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨਾ। सेवादार को भाई बेनती है बच्चे को चुप के ले जाओ। तो अभी हम इसी मंदिर में आ गए हैं जिसका अपना महत्व है। इसी मंदिर में वो चांदी का गेट लगेगा। बड़ा खुशी की बात है और बड़ा अच्छा रहेगा। हम भी मौका लगेगा जब वो लगाया जाएगा तो ज़रूर दर्शन करने आएंगे। ये यहाँ के ट्रस्टी साहिबान सेवादार हैं, यहाँ लेखा जोखा लिखते हैं। लोग अपनी तरफ से सेवा यहाँ प्रदान करते हैं तो उसका रसीद ये काट काट करके देते हैं। और ये मंदिर है वो जो पीछे इनके चार्ट लगा हुआ है फ्लैक्स, वो बिल्कुल उस तरह का ये गुरु दरबार महाराज का मंदिर बना रहे हैं। बड़ी खुशी है। और ये गुरु रविदास महाराज जी का पेंटिंग इन्होंने बनवाया हुआ है। यहीं वो उपदेश किया करते थे। गुरु रविदास महाराज जी ने यहीं उपदेश दिए, यहीं संगत ने गुरु जी से उपदेश लिए। राजा भी यहीं गुरु जी की शरण में आया। तो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आप संगत से प्रार्थना है ज़रूर दर्शन करें गुरु रविदास महाराज जी का। वो प्राचीन मंदिर है, अभी इसी को डेवलप करके यहाँ बहुत बड़ा विशालकाय विराट, पहले छोटा मंदिर था, अभी बहुत विशालकाय मंदिर, ऐसा देखने लायक दुर्लभ गुरु रविदास महाराज जी के गुरु घर में ये लोग लगे हुए हैं दबा के। तो जब तक ये बनाएंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, ऐसा इनका लक्ष्य है। और यहाँ निरंतर जो है पाठ ये लोग करते रहते हैं गुरु महाराज जी की गुरुवाणियों का। गुरु रविदास जी ने भी कहा है पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए। तो गुरु रविदास जी ने कहा है कि हम लोगों को पढ़ना भी चाहिए, गुणना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए और साथ साथ उस पर अमल भी करना चाहिए, नहीं तो पढ़ना गुणना सुनना सब बेकार।
तो अब इसीलिए उन चीज़ों को अमल में भी लाना चाहिए जिन चीज़ों को हम अच्छी चीज़ों को पढ़ते हैं, गुनते हैं, सुनते हैं। नहीं तो ये वो पत्थर रखे हुए हैं उस समय के, कुछ वस्तुएं इन्होंने बचा के रखी हुई है, लेकिन इन्होंने पंजाबी में लिखा हुआ है, वो थोड़ा समझ नहीं आता। केवल ये अपनी पंजाबी को ही पंजाबी मातृभाषा समझते हैं, लेकिन हिंदी सारे देश दुनिया में देश में चलती है, दुनिया में नहीं, देश में हिंदी सब लोग समझते हैं। ये उस समय की ईंटें हैं, बहुत बड़ी बड़ी ईंटें हैं। तो यहाँ बहुत कुछ आपको गुरुजी महाराज से संबंधित देखने को मिलेगा। आप गुरु महाराज जी की यादें ताज़ा हो जाएंगी, आप उस समय में चले जाएंगे। ये उस समय के इनके अपने वो कसोरी सुराही वगैरह मिट्टी के थोड़े वो बर्तन हुआ करते थे, इन्होंने ये शीशे में पैक करा के रखे हुए हैं ताकि दूर दराज से लोग आएँ और उन वस्तुओं के दर्शन करें। ये तप स्थान श्री गुरु रविदास ऐतिहासिक धर्म स्थान श्री खुरालगढ़ साहिब, रजिस्टर्ड नंबर 305। तो ये रजिस्टर्ड संस्था है और इस संस्था के द्वारा जो है बड़ा एक महान कार्य किया जा रहा है कि इस स्थान को का सौंदर्यकरण किया जा रहा है ताकि लोग इसको जान सकें, उसको देख के ही पता चल जाए कि सतगुरु रविदास महाराज जी के समकालीन स्थान है। ये वो चक्की है जो गुरुजी ने उस समय चलाई थी। यहाँ ये चित्र भी बनाया हुआ है गुरुजी के तप से, उनकी शक्ति से ये चक्की चल रही है। पूरे गांव का अनाज गुरुजी महाराज ने यहाँ पीस दिया था। ये मैं नहीं, यहाँ का इतिहास कहता है इस गांव का। वो राजा देखो दंडवत हुआ महाराज के सामने, उनको नमस्कार किया कि गुरु महाराज, मैं तो आपको वैसे हल्के में ले रहा था, आप तो स्वयं स्वामी हैं, मालिक हैं। क्योंकि सतगुरु के सामने रिद्धि सिद्धियाँ हाथ पैर जोड़े बैठी रहती हैं कि बताओ महाराज क्या करना है, क्या हुक्म है, क्या आदेश है। तो वो उनको चैलेंज करना बहुत बड़ा काम है। कभी सतगुरु को चैलेंज नहीं करना चाहिए। ये तो सौभाग्य होता है कि जिन लोगों को सतगुरु मिल जाता है, यही आप बड़ा अपने आप को धनभाग्य समझें। क्योंकि सतगुरु जो हैं सदियों में मिलते हैं, किसी भाग्यशाली आदमी को मिलते हैं, उनके दर्शन हो जाए। तो ऐसे ही जो साधु होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो प्रभु के प्यारे होते हैं, कभी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु रविदास महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि जो जन दुष्ट कुमार्गी नहीं बैठे हो तिन पास, जो जन संत सुमार्गी तिन पाए लगो रविदास। गुरु रविदास ने स्पष्ट कहा है कि बुरे लोगों के पास कभी नहीं बैठना, और जो अच्छे संत साधु होते हैं, जो जन संत सुमार्गी तिन पाए लगो रविदास। वो कह रहे हैं सीधा कि जो जन संत हैं, सुमार्गी, अच्छे विचारों वाले हैं, अच्छा विचार प्रदान करते हैं, उन लोगों की संगत करनी चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए और उनके पास हमेशा बैठना चाहिए। तो ये वो गुरुजी महाराज का विशालकाय मंदिर बन रहा है, सालों से इसमें काम चल रहा है। तो महाराज की ऐसी अनंत कृपा है इस गांव पर कि यहाँ आकर के बड़ा जो है अच्छा लगता है। साल 2 साल में एक बार जो है 1-2 चक्कर यहाँ लग जाए तो थोड़ी ताजगी सी हो जाती है और अपने गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा भी प्रकट हो जाती है। बहुत भव्य ये मंदिर बनेगा, अभी बहुत ऊंचाई है, 100 फीट से ज़्यादा इसकी ऊंचाई हो गई है। ये दूर से ही देखने को मिलता है, पूरा एरिया यहाँ से दिखता है, इसकी काफ़ी ऊंचाई है। यहीं साथ में सरकार ने भक्तों की भीड़ लगी है भारी, भक्तों की भीड़ लगी है भारी, भक्तों की भीड़ लगी है भारी, भक्तों की भीड़ लगी है भारी। मिलकर चरण छू गंगा यारी, मिलकर चरण छू गंगा यारी। राहु
के वो राज दुलारे दी, वहाँ मेरे गुरु का भैया राजगढ़ जाऊंगी, वहाँ मेरे गुरु का आनंद में दोनों हाथ उठा करके शरण में आई, मेरा गुरु शरण में आई, गुरु ने उसकी जान बचाई, गुरु की जान बचाई। वो सदना भी पार उतारा ली, वहाँ मेरे गुरु का राजगढ़ जाऊंगी, वहाँ मेरे गुरु का ये दोनों हाथ उठा करके एक बार सुनो आनंद हीरा छोड़ के जो नर करे और की आस, वे नरियपुर जाएंगे सतभाषे रविदास। और सतगुरु रविदास जी महाराज, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब एक हो, रविदास रहे प्रसन्न। अरे दोनों हाथ उठा करके 1 2 3 स्टार्ट। जी की शरण में आकर, गुरु रविदास जी की शरण में आए, गुरु रविदास जी के गुण गाकर। और कैसे? आओ जी, पता लगना चाहिए कि खुरालगढ़ पहुंचे हैं और बड़ी सुंदर सेवा यहाँ पर दी है आप लोगों ने आकर के, इसलिए बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर करके और रेडी 1 2 3 स्टार्ट। गुरु रविदास जी की शरण में जाकर, गुरु रविदास जी की शरण में जाकर, गुरु रविदास जी के गुण गाकर, गुरु रविदास जी के गुण गाकर। यो दयानंद भजन बनावे, वहाँ मेरे